स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसा होता है? सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन चैप्टर में। तो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी वैसा ही होता है जैसे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन होता है। तो देखो पहले क्या है, पहले देख लेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अच्छा, क्वेश्चन ये बोला है सब्ट्रैक्ट 7/5 फ्रॉम 6/3। देखो यहाँ पर बोला है कि 7/5 को सब्ट्रैक्ट करो किससे? फ्रॉम मतलब क्या? 6/3 से। तो पहला यहाँ पर कौन होगा? पहले 6/3 लिखेंगे, उसके बाद माइनस का साइन देंगे, उसके बाद 7/5। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर रैशनल नंबर है 6/3, ये पहले आ जाएगा, उसके बाद ये है। बहुत बच्चे इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर जो पहला होता है उसको नहीं लिखना, जो दूसरा जो रैशनल नंबर होगा 6/3 वो पहले आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर बोला है ना सब्ट्रैक्ट करो कितना? इतना। किससे? ना इससे। तो ऑब्वियसली ये पहले ही आएगा। सपोज एक एग्जाम्पल लो। सपोज मैंने कहा 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 को माइनस करो किससे? किसमें से? 6 से। मैंने कहा 2 को माइनस करो किससे? किसमें से? ना 6 से। तो अब पहले क्या लिखोगे? पहले 6 ही लिखोगे ना, 6 - 2, उसके बाद 4 होगा ना। तो ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा जाएगा कि माइनस करो 2 किसमें से? 6 से। तो 6 पहले आएगा, 6 - 2। उसी तरह यहाँ बोला सब्ट्रैक्ट करो 7/5। 7/5 को माइनस करना है, किसमें से माइनस करना है? ना 6/3 से। तो जिसमें से माइनस करना है वो पहले आएगा ना। तो 6/3 यहाँ पर पहले आया, देन माइनस 7/5। अच्छा, उसके बाद कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पर आप सॉल्व कर दो। 3 5 का एलसीएम हो गया 15, फिर 15 डिवाइड बाई 3 कितना? 5 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30 हो गया यहाँ पर। 30 माइनस, तो ये हो गया 5 15 डिवाइड बाई 5 3 हो गया, तो ये हो गया 21। इसको सॉल्व करने से आंसर होगा हमारा 9/15। अब उसको लोस्ट टर्म करोगे, लोस्ट टर्म करने से कितना हो गया? 5 3 से 15, 3 3 से 9। तो फाइनल हमारा आंसर निकला 3/5। तो सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। हमने पढ़ चुके हैं, हमने एडिशन का प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी कैसा होता है? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? तो पहला प्रॉपर्टी फॉर द रैशनल नंबर x एंड y। सपोज पकड़ो यहाँ पर x और y एक रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे हम प्रॉपर्टी 1 में एडिशन में पढ़े थे, x प्लस वाई बराबर हो रहा था y प्लस एस के साथ। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी वो बराबर हो रहा था। बट यहाँ पर सेम नहीं होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? x माइनस वाई जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा y माइनस एक्स के साथ। हुआ जब हम दो नंबर रैशनल नंबर लेंगे x और y, अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, मतलब उसको हम उल्टा लिखेंगे। ऑर्डर चेंज करना मतलब उल्टा लिखना उसको। x माइनस वाई, ये हुआ y माइनस एक्स। उल्टा लिखने के बाद क्या होगा? उसका वैल्यू सेम नहीं होगा। एडिशन के प्रॉपर्टीज में ये वैल्यू सेम हो जा रहा था, बट सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टी में ये वैल्यू सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो। सपोज मैंने लिखा 2 + 3 = 5 हो गया। अब मैं इसका उल्टा लिखूंगा, इसका ऑर्डर चेंज किया, 3 + 2 5 हो गया। तो एडिशन के केस में ये दोनों सेम आ गए, बट सब्ट्रैक्शन में नहीं आएंगे। सपोज मैंने लिखा 3 - 2, 3 - 2 कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, 2 - 3 लिखूं, तो आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। ये दोनों क्या सेम है? नो, सेम नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या गया? इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है x माइनस वाई कभी भी बराबर नहीं होंगे y माइनस एक्स के साथ, ये नॉट इक्वल। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे और एक दिखा, ये एक जनरल यहाँ पर फैक्ट लिखा है कि x माइनस वाई इक्वल कब होंगे? अगर हम यहाँ पर माइनस दे देंगे। अगर हम यहाँ पर माइनस दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस वाई हो जाएगा, ब्रैकेट खोलने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो y माइनस वाई प्लस एक्स। तो माइनस वाई प्लस एक्स को हम चाहें तो x माइनस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे अगर हम माइनस यहाँ पर दे देंगे। अगर सपोज यहाँ पर x माइनस वाई मैंने लिखा है, अगर मैं इसको y माइनस इसको यहाँ पर ब्रैकेट लिख के अगर आगे यहाँ पर नेगेटिव साइन, मतलब इस ये जो फॉर्म है y माइनस एस, अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिख दूँ, मतलब y माइनस एक्स जो है, जो कि x माइनस वाई के साथ बराबर नहीं है, ऐसे लिखने से वो बराबर नहीं होगा। अगर मैं y माइनस एक्स को इस फॉर्मेट में लिख दूँ, मतलब y माइनस एक्स के साथ यहाँ पर ब्रैकेट लिख दूँ और ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन दे दूँ, तब ये इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वाई के साथ। तब ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? और इस चीज़ को और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखो मैंने यहाँ रफ ले लिया है। सिंपल एक चीज़ यहाँ पर समझो आप। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है 3 - 2, ठीक है। 3 - 2 है। 3 - 2 का जो आंसर निकलेगा कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। अगर मैं यही उसको मैं और उसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, 2 - 3 लिखूँ, तो इसका आंसर आप बोलो कितना निकलेगा? -1 निकलेगा। तो ये दोनों तो सेम नहीं है। अच्छा, ये दोनों सेम नहीं हुआ,
मतलब ये दोनों सेम नहीं हुए। अच्छा, ये 3 - 2 को अगर मैं इस फॉर्मेट में लिख दूं, ये 3 - 2 है ना, इसका आंसर निकलेगा 1। ठीक है, अगर यही 3 - 2 को अगर मैं लिख दूं, जो 2 - 3 वैसे लिखना है, 2 - 3 लिख कर इसका ऑर्डर चेंज भी किया मैंने, इसका ऑर्डर जब चेंज किया तो ये तो बराबर नहीं होगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर प्रूफ किया है कि 1, यहाँ इसका आंसर 1 निकला, इसका आंसर -1 निकला। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं 2 - 3 तो ये तो बराबर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट दे दूं, यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट दूं, ब्रैकेट देकर यहाँ पर आगे अगर नेगेटिव साइन दे दूं, तब ये बोल रहे हैं कि दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं दिया था और नेगेटिव साइन भी नहीं दिया था। नॉट इक्वल हियर, इन दिस केस नॉट इक्वल, बट हियर इन दिस केस इक्वल। यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट दे के यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया। अगर आप कोई भी यहाँ पर ब्रैकेट दे के अगर नेगेटिव साइन दोगे तो ये बराबर हो जाएगा इसके साथ। देखो मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, -2। ब्रैकेट खोलने से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो आंसर कितना निकलेगा, देखो प्लस माइनस माइनस हुआ तो आंसर होगा 1। ये बड़ा है, ये पॉजिटिव साइन, देखो यहाँ पर +1। तो देखो ये दोनों क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। किस केस में इक्वल है, अगर हम ब्रैकेट देकर अगर आगे नेगेटिव साइन लिखेंगे तब जाके ये इक्वल हो गया। देखो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि x - y इक्वल कब होगा, अगर हम y - x को इस फॉर्मेट में लिखें, मतलब ब्रैकेट देकर उसके आगे हम नेगेटिव साइन लिखें, तब ये x - y के वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। आई होप ये प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, बट यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन में हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के साथ नहीं होगा, डज नॉट होल्ड ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अब हम प्रॉपर्टी यहाँ पर देखो, मैंने और एक एग्जांपल यहाँ पर समझाया है। देखो 2 - 3 देखो यहाँ पर मैंने ऑर्डर चेंज किया। देखो यहाँ पर मैंने x को लिया है 2/3, यहाँ पर देखो मैंने x को 2/3 लिया, y को 7/6 लिया। यहाँ पर देखो मैंने ऑर्डर चेंज, यहाँ पर पहला ऑर्डर लिया है, ऑर्डर चेंज किया है। यहाँ पर पहले 2/3 - 7/6 लिया, यहाँ पर 7 - 6 - 2/3 लिया है। तो देखो यहाँ पर x - y को पहले सॉल्व किया, आंसर निकला -3/6। फिर यहाँ पर मैंने ऑर्डर चेंज करके y - x को सॉल्व किया है, तो यहाँ पर आंसर कितना हुआ 5/6। तो देखो ये दोनों सेम है क्या, दोनों का वैल्यू सेम हुआ, नो नॉट सेम। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 क्या है, फॉर रैशनल नंबर x y z इन जनरल। तो देखो ऐसे प्रॉपर्टी ये भी नहीं होल्ड कर रहा है सब्ट्रैक्शन में, x - y - z जो हम पढ़े थे एडिशन में, ये भी होल्ड नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल मैं नीचे लिखा हूँ, ये है x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू। मैंने x का वैल्यू 5/4 है, y का वैल्यू 3/2 है और z का वैल्यू 2/3 है। तो x - y मतलब ये देखो x - y मतलब x - y - z, ये z है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा -11/12। देखो कैसे सॉल्व हुआ है, एलसीएम हुआ 4, ये 5 - 6 होगा, ये -2/3। आई होप आप समझ रहे होंगे 5 कैसे हुआ। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -1/4, यहाँ पर हो गया -2/3। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर फिर 4 3 का एलसीएम हुआ 12, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकला -11/12। उसी तरह जब मैं उसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा, मतलब इस ऑर्डर नहीं, यहाँ पर मतलब ग्रुपिंग करना है। यहाँ पर x - y को ब्रैकेट में रखा गया है, यहाँ पर y - z को ब्रैकेट में रखा गया है। तो यहाँ पर ऑर्डर नहीं चेंज करना है, प्रॉपर्टी 1 में ऑर्डर चेंज करना था, यहाँ पर ऑर्डर नहीं चेंज होगा, यहाँ पर ग्रुपिंग चेंज होगा। पहले x - y को पास में रखे थे, यहाँ पर y - z को हम पास में रखेंगे, मतलब ब्रैकेट में रखेंगे हम। तो यहाँ पर वैसे इस फॉर्मेट में देखो, यहाँ पर ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पर लिखा है, मतलब x - y - z। इसको सॉल्व करने के बाद देखो आंसर हमारा निकला, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा 5/12। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, तो ये हुआ 5/4, इसको हम एलसीएम लिए 6 हुआ, तो ये 9 - 4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 9 - 4 5 हो गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव 5 हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 निकलेगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 5/12 निकलेगा। तो देखो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू निकला कितना -11/12 और इसका वैल्यू निकला 5/12। तो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा सब्ट्रैक्शन में। कैसे, देखो क्योंकि x - 0 का वैल्यू कितना होता है, x होता है, और 0 - x का वैल्यू कितना होगा, -x होगा। तो ये दोनों क्या सेम हो गया, सेम नहीं होगा। सो यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी सब्ट्रैक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 से। जैसे कि हमने पढ़ा प्रॉपर्टी नंबर 3 एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग इनवर्स सब्ट्रैक्शन डज नॉट अराइज, मतलब उसका इनवर्स निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब प्रॉपर्टी 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो प्रॉपर्टी 4 भी नहीं होगा।